I'm Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 6, class B, second year रहेगी. This is very important chapter for exam of you and those students who are preparation for competition exams, for DSSB exam, STET and NVS वगैरह जो भी competition exam है, especially in economics, वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. तो टुडे लेट्स सी चैप्टर नंबर 6, इन्वेस्टमेंट, क्लास बी, सेकेंड ईयर. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फर्स्टली वी नो अबाउट दैट व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जिससे हमारी फ्यूचर में जैसे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इनकी हमारी जो एक तरह से जो पूंजी है, रोज़गार है, उनकी में वृद्धि होती है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग जानते हैं. इन्वेस्टमेंट सबसे शब्द से हमारा अभिप्राय है कि विभिन्न प्रकार के शेयर हम स्टॉक खरीदने से हैं और उनको ऐसे कार्यों में या धन लगाने से लिया जाता है जिनसे हमें आय इनकम की संभावना होती है. ठीक है, तो निवेश का संबंध उस शब्द से है, उस मतलब कि जिससे हमें अपनी जो है इनकम में इंक्रीमेंट होता है, इनकम की संभावना होती है. शेयर स्टॉक पुरानी कंपनियां खरीदने, नई मशीन और बनवाए, नया कारखाना स्थापित करने से क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी. ठीक है, तो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. निवेश से अभिप्राय, इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय है कि पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है. ठीक है, इनकी ऐसा कुछ हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों पर लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें कि जिससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होने, इनकी पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि हो. डिफाइन इंक्लूड देयर फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एक्ट. निवेश से अभिप्राय चालू प्रतिभूतियों, बॉन्ड एवं हिस्सों की खरीदारियों से नहीं, वरन इससे अभिप्राय है कि नई फैक्ट्रियाँ, नई मशीन आदि खरीदने से है. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन का कहना है कि निवेश का अर्थ है पूंजी में होने वाली वृद्धि से है. एक ही मीनिंग है सब डेफिनेशंस का कि हमारी जो पूंजी में वृद्धि होती है, कैपिटल में जो वृद्धि होती है, जिस ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई मशीन खरीदेंगे, नया कारखाना लगाएंगे, उससे क्या होगा, हमारी इनकम में वृद्धि होगी. तो वो क्या कहलाता है, दैट्स अ इन्वेस्टमेंट. उस समय होती है जबकि नया मकान बनाया जाता है अथवा नई फैक्ट्री की निर्माण किया जाता है. और इन्वेस्टमेंट का अर्थ है कि वर्तमान वस्तुओं के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि की जाए. बाय इन्वेस्टमेंट इज मीन्ड एन एडिशंस टू कैपिटल सच एज अकर्स व्हेन ए न्यू हाउसेज इन बिल्ट एंड न्यू फैक्ट्री इज बिल्ट. यानी कि नए हाउस बिल्ट किए जाए, नई फैक्ट्री लगाई जाए. इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग एन एडिशंस टू स्टॉक, यानी कि अपना स्टॉक ऐड किया जाए ऑफ गुड्स इन एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग है, मिस्टर जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग है. तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट देखिए, प्रेरित निवेश. प्रेरित का मतलब है कि किसी लाभ की संभावना से, यानी कि इनकम की संभावना से जो निवेश किया जाता है. ठीक है, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित. प्रेरित का मतलब है कि उस वो निवेश है जो आय एवं लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है. डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड इनकम. ओके, प्रोफेसर कीजर के अनुसार जब निवेश में वृद्धि वर्तमान एवं आय उत्पादन की वृद्धि के कारण होती है तो इसे प्रेरित निवेश कहते हैं. व्हेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन करंट लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन इज नोन एज अ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जिनकी जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट जो है प्रॉफिट और इनकम की मात्रा पर निर्धारित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस यानी कि स्वचालित निवेश, जो स्वयं किया जाता है. स्वचालित निवेश वह निवेश जो होता है जो आय उत्पादन की मात्रा के स्थान पर बाहरी तत्वों पर निर्भर करता है. ठीक है, यह निवेश आय प्रेरित नहीं होता है. इस प्रकार का निवेश आय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जाता है. इस निवेश में क्या है कि जो नई टेक्निक है, नए आविष्कार लागू किए जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है नए साधनों का विकास हो रहा है, वो खुद होगा. ठीक है, ये क्या है, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन थी भाई. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट है. प्राइवेट निजी निवेश से अभिप्राय है कि जो निजी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है. इस प्रकार का निवेश जो दो तत्वों पर निर्भर करता है, एमएसी यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और ब्याज की दर पर. ठीक है, ब्याज की दर ज़्यादा मिलेगी तो जो है निवेश ज़्यादा होगा. उसके बाद है पब्लिक इन्वेस्टमेंट. पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पब्लिकली किया जाता है, जैसे केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रांतीय स्थानीय सरकारें द्वारा किया जाता है. वो किस लिए किया जाता है? लोगों का कल्याण करने के लिए, डिफेंस के लिए. ठीक है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, जो डिफेंस के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसको क्या कहते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और तो दो तरह का होता है ये, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट. उसके बाद है ग्रोस इन्वेस्टमेंट. ग्रोस देखो क्या होता है, ग्रोस में क्या मतलब क्या होता है, कुल निवेश इज इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस पुनर्स्थापित निवेश.
तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखिए, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पूंजीगत पदार्थों पर किए गए कुल व्यय को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें दो प्रकार के निवेश शामिल किए जाते हैं, शुद्ध निवेश एवं दूसरा पुनर्स्थापन निवेश। कुल निवेश देखो, शुद्ध निवेश प्लस में पुनर्स्थापन निवेश, यानी जो हमारा टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, तो ग्रॉस में हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं, शुद्ध यानी कि नेट, उसका है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों को मिलकर क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो उसके बाद देखिए शुद्ध निवेश, नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें फलस्वरूप पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कुल निवेश माइनस में घिसाई, टूट फूट खर्च और पुनर्स्थापन निवेश, ठीक है। यानी कि हम जो हमारा कुल निवेश है उसमें से घिसाई यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयोजित अनियोजित निवेश। आयोजित मतलब इन अटेंडेंट और एक्स प्लान और वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट। ओके, आयोजित है ऐच्छिक यानी कि इंटेंट और फिक्स एंड प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्लान किया जाता है। एक उद्यमी एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित योजना बनाकर, कोई भी आप बेसिकली एक प्लान बनाकर करते हो तो उसे क्या कहते हैं, प्लान निवेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनियोजित, मतलब कोई आप बेसिकली प्लान नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही नियोजित जो है अपना निवेश करें। अनियोजित निवेश वह निवेश होता है जो किसी उद्यमी को अपनी इच्छा के बिना करना पड़ता है, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप उसमें काम कर रहे हैं। कई बार अचानक मांग कम होने के कारण उद्यमियों को वस्तुओं को स्टॉक जमा हो जाता है, यानी कि आपके पास किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो क्या करोगे आप, आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, अनवांटेड निवेश, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू इन्वेस्टमेंट, टू टाइप का होता है। एपीसी, एपीसी में क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, यानी कि कुल निवेश और कुल आय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत निवेश प्रवृत्ति, इनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। एपीआई इज इक्वल टू आई अपॉन में वाई, इनको हम इससे डिनोट कर सकते हैं। कुल आय हमारी 20 करोड़ रुपये है और कुल इन्वेस्टमेंट कितना, 5 करोड़ रुपये, तो औसत कितनी हुई, 1 अपॉन में 5 अपॉन में 20, ठीक है। 5 हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट, और 20 करोड़ रुपए ये था हमारी इनकम थी, तो 5/4 1/4 पार्ट आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ गया। उसके बाद देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, इनकी सीमांत निवेश प्रवृत्ति का अर्थ है आय में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात, यानी कि जब हमारी इनकम में चेंज हो रहा है तो उसके फलस्वरूप हमारा इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये कह रहा है 10 करोड़ रुपए अगर वृद्धि होने के साथ साथ 5 करोड़ रुपए का निवेश में वृद्धि हो रही तो उससे क्या होगा, 5/10, वही फॉर्मूला लगा देंगे, आई अपॉन में वाई, चेंज आई अपॉन में वाई, यानी कि इन्वेस्टमेंट 5 है और हमारी इनकम 10 करोड़ रुपए से वृद्धि हो रही है, तो इसमें हमारा 1/2 0.5 MPI आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू एंड फॉर बी सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपरेशन फॉर नेट एग्जाम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसके अनुसार हम दो तत्वों पर लेकर चलते हैं कि भी दो चीज़ों पर इफेक्ट करता है ये। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इनकी पूंजी की सीमांत उत्पादकता, सीमांत मतलब है कि जब हम अतिरिक्त इकाई लगाकर जो निवेश करते हैं उससे जो लाभ की संभावना होती है तो वो हमें क्या कहलाता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, प्रोपेंसिटी टू यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। उसके बाद आता है एक, आप इसको डायग्राम दिया है उसके थ्रू देख लीजिए, देखो ये रहा, इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में रिलेशन लेकर चलेंगे। पहले देखो हमारी जो है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यहाँ पर ज़्यादा है, E1 पॉइंट पर ज़्यादा है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी उसमें देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा OY एक्सिस पर है और X एक्सिस पर हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिलेशन दिखाया गया है। इसमें अब इसमें 3 पॉइंट है, E1, E और E2। E1 पॉइंट में हमारा प्रॉफिट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और जो हमारा E पॉइंट है उसमें दोनों चीज़ इक्वल हैं, R और I इनकम, ठीक है। और हमारा जो E2 पॉइंट है उसमें क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि उससे इनकम हमारी इसमें जो है ब्याज की दर कम हो जाती है, तो क्या है, निवेशकर्ता को थोड़ी हानि होती है। प्रॉफिट इस पॉइंट पर होता है क्योंकि हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किससे ज़्यादा है, R से ज़्यादा है, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा निवेश कर रहे हैं तो इसलिए हमारा ये पॉइंट E1 पर पहुंच जाता है। उसके बाद जब हमारी ये नेक्स्ट पॉइंट पर सरक कर OL हो जाती है तो OL पर क्या होगा,
ई और एन की एफिशिएंसी और जो हमारी ब्याज की दर दोनों चीज़ बराबर हो जाती है, तो बराबर होने में दोनों चीज़ सेम है, ना लाभ है ना हानि, ना प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद जो हमारी एफिशिएंसी है थर्ड पॉइंट पर जो है लेस देन हो जाती है आर से, ठीक है। तो इस पर जो है निवेशकर्ता को हानि होगी, इन्वेस्टमेंट जो कम कर पाएगा क्योंकि ब्याज की दर इनकी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में शो किया गया है, ये देखो तीनों पॉइंट ऊपर दिखाए गए हैं। एम ई सी ग्रेटर देन आर निवेश किया जाएगा, और एम ई सी ग्रेटर लेस देन आर तो निवेश इसमें नहीं किया जाएगा क्योंकि वैसे ही वो हानि में चल रहा है। तो एम ई सी इज इक्वल टू आर है, तो अनिश्चितता की स्थिति होगी, इनकी ना उसको ज़्यादा लाभ होगा ना उसको हानि होगी, ठीक है। तो that's a very important video for exam of you and for those students who are preparation for net exams, ठीक है। this is very important chapter। तो वही चैनल के साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।